दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया था। उसके बाद जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई उसमें ये पता चला कि डॉक्टर शाहीन 2006 से लेकर 2013 तक यहाँ पर कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 13 के बाद से अचानक वो गायब हो गई और 2021 में उसको बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर शाहीन को जब बर्खास्त किया गया था तो उसके साथ कुछ और डॉक्टर्स भी थे जो कि बिना बताए यहाँ से चले गए थे और उनको भी बर्खास्त किया गया, और उसमें एक नाम था डॉक्टर हामिद का। अब ऐसे सभी जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बिना बताए यहाँ से गए और उसके बाद उनको बर्खास्त किया गया, ऐसे लोगों की पहचान जांच एजेंसीज कर रही है और उनसे पूछताछ की भी तैयारी कर रही है। ऐसे में एक डॉक्टर हामिद जो कि उसी समय चले गए थे और उसको बर्खास्त किया गया था, वो सामने आए हैं और उन्होंने अपनी जो बचाव है उसमें क्या कहा है सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। क्योंकि डॉक्टर हामिद ने ये कहा कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि उसी समय उनको भी बर्खास्त किया गया था, जबकि वो भागे नहीं थे बल्कि वो सऊदी गए थे क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमाने चाहते थे। यहाँ पर पैसे उनको कम मिलते थे, वो अपने परिवार के साथ गए थे और उसके बाद वापस आने के बाद वो यहीं पर कानपुर देहात में काम भी करने लगे हैं। तो अपनी सफाई में डॉक्टर हामिद ने क्या कहा, चलिए आपको वो सुनाते हैं। 2016 से 13 तक नहीं, 2016 से 20 तक है ना। और उनसे हमारे कोई ताल्लुक नहीं है, एक ही कॉलेज में थे। इत्तेफाक ये हुआ कि भी उसी साल चली गई, ठीक है, 2013 में। 2013 में हम गए थे कुछ पैसे की किल्लत थी हमें। मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था, फॉलोअप था, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, और हमने एक फ्लैट ले रखा था। ईएमआई आ रहा था, उस वक्त 40,000 सैलरी थी, तो महीने में सैलरी खत्म हो जाती थी। तो हमें ऑफर आया, इंटरव्यू दिया था हमने जाके दिल्ली। दिल्ली में इंटरव्यू दिया था, यूनिवर्सिटी थी जजान यूनिवर्सिटी, सऊदी अरब। वहाँ हम चले गए थे, वहाँ मेडिकल कॉलेज में ही थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। 7 साल हमने वहाँ जॉब की, फैमिली के साथ गए थे। हम आए वहाँ से 2020 में। कानपुर नहीं आए, मेरा घर है आसनसोल, वेस्ट बंगाल। हम बता रहे हैं। उसके बाद जो है वहाँ परिवार के साथ चले गए थे, और यहाँ से जो लेटर, जो हमने सूचना दी थी कि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है और मुझे आ नहीं सकता, ये बता कर जीएसबीएम में हम चले। ये उस वक्त छुट्टी लेना और ये सब बहुत थोड़ा टाइम लगता, वहाँ की जॉब चली जाती, तो इस वजह से हम ले लिए थे, चले गए थे। और 13 से बीच में हम हर साल आते रहे यहाँ पे, छुट्टी होती थी वहाँ पे, समर वेकेशन 2 महीने की। यहाँ आते थे, हम अपने घर आते थे। यहाँ से जो भी लेटर आता था उसका जवाब हम भेज देते थे कि अभी हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद 2019 में हम आए कानपुर, आकर के छुट्टी में आए थे, वैसे समर वेकेशन में, जून से अगस्त तक छुट्टी होती थी। तो आकर के हमने यहाँ रिजिग्नेशन किया डिपार्टमेंट में जाकर, कॉलेज में। तो रिजिग्नेशन इन लोगों ने कहा कि बाई पोस्ट भेज दो, तो हमने बाई पोस्ट भेज दिया। तो उस रिजिग्नेशन के लेटर को डीजीएमई फॉरवर्ड किया गया, मुख्य सचिव तक गया है लेटर, ठीक है। उसके बाद एक इंक्वायरी भी चल रही थी, पूरे 30 लोग नहीं थे, पूरे स्टेट में 6 कॉलेज से 30 लोग नहीं थे। 30 के उस पर चल रहा था, 30 को एक साथ 2021 में बर्खास्त किया गया। जीएसबीएम से 8 लोग टोटल, जिसमें मेरा भी नाम था, इत्तेफाक से उनका भी नाम था, इत्तेफाक ही था। हाँ, यहाँ पे भी जीएसबीएम में रह के मेरा डिपार्टमेंट एनाटॉमी, उनका फार्माकोलॉजी, उनसे कभी बातचीत नहीं होती थी, ना मुलाकात होती थी। एक साथ काम किया है, वो सीनियर थे। अच्छा, और आपके साथ हाँ, हिफ्जुर रहमान और डॉक्टर निसार। निसार साथ नहीं गए थे, डॉक्टर हिफ्जुर रहमान मेरे साथ गए। डॉक्टर निसार बाद में गए थे, वो किसी दूसरी जगह गए। हम और डॉक्टर हिफ्जुर रहमान एक ही कॉलेज में गए थे, जजान में। नहीं नहीं, साथ में नहीं गए थे, वो 1 साल बाद लौटे। वो है लखनऊ में एक कॉलेज है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। डॉक्टर निसार अभी इरावरी से, पता नहीं क्यों हमें लगता है कि अब दूसरे फैकल्टी की ज़्यादा बातचीत नहीं होती होगी हमसे। हम और भी लोग थे वहाँ पे कॉलेज में, जैसे बहुत सारे लोग थे, जब हम न्यू टाइप 4 में थे पहले, कार्डियोलॉजी के पीछे वाली बिल्डिंग में। तो लोगों से बातचीत होती थी, हम लोग की पार्टी भी हुआ करती थी, कभी दावत हो गई उनके घर, कभी इनके घर, लेकिन उनसे कभी कॉन्टेक्ट नहीं रहा, और किसी का नहीं था। ना 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 ना, उनसे कभी हम लोग नॉर्मल ऐसे मुलाकात नहीं, पार्टी में कोई बुलाता ही नहीं था उनको, ना उनके घर कोई जाता था, मतलब उनसे कोई उस तरह का रिलेशन कोई नहीं था किसी का। हाँ, नहीं उनका भी संबंध है। मेरा उनका ज़्यादा संबंध है, क्योंकि हम लोग एक ही फ्लोर में थे, हम लोग बैचमेट रहे। एमबीबीएस और पीजी हम लोगों ने साथ में किया है,
और डॉक्टर निसार, हम लोग की ज्वाइनिंग असल में एक साथ थी 2010 डॉक्टर निसार की, मेरी और डॉक्टर हिफ्जुल ज्वाइनिंग एक साथ होने से तो एक ही बैच के हुए हम लोग एक तरह से, साथ यूपी पीएचसी से हुआ था, वहाँ से इलाहाबाद। एक बैच के थे तो हम लोग भी जान पहचान थी उस बैच। अच्छा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन का नाम पूरे मामले में जोड़ा गया, बड़े नेतृत्व से उनको ताल्लुकात दिखाए गए, आप लोग साथ में काम करते रहे, तो क्या कुछ ऐसे लगा आपको, क्या समझ में आया कैसे निकाल गया? हमें पता ही नहीं है। ये नहीं लगा कि हम साथ इसी जगह जेल में एक साथ काम करते रहे, उस लेडी डॉक्टर का नाम हाँ, बस यही कि घर पे मेरी बात हुई वाइफ से कि अच्छा हुआ उनसे हम कोई कांटेक्ट में नहीं थे, ना कभी किसी बात हुई। और ये सब तो बहुत ही गलत चीज़ है एक तरह से, और हम कोई धर्म जो है इसका फेवर नहीं करता है। ये लोग पता नहीं किस तरीके से रेडिकलाइज़ हो जाते हैं लोग, और यही रहना है सबको। ऐसे मासूम लोग मर जाते हैं, बहुत अफ़सोस होता है, बहुत अफ़सोस। तो डॉक्टर शाहीन के साथ आप लोगों का एक साथ अचानक गायब हो जाना, वजह कुछ भी रही है, लेकिन उसको जोड़ करके देखा जाए इसका क्या कहना है? अब इत्तेफ़ाक है ये, क्योंकि हम तो अपनी मजबूरी की वजह से गए थे। जी, सुरक्षा यूपी को कॉल आया होगा। नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं आया है मेरे पास, अभी नहीं आया। अब फिलहाल इस पूरे मामले में सुनने में आ रहा है कि जो भी डॉक्टर उस समय तैनात थे या बर्खास्त किए गए थे, उन सभी से जांच एजेंसी पूछताछ करेंगी। अगर उनकी कोई भी संलिप्तता नहीं पाई जाती है तो उनको क्लीन चिट भी मिलेगी, लेकिन अगर कोई संलिप्तता होती है तो उसके आगे वही उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।